हे दोस्तों, तो कुर्ग में आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर चुके थे। हम लोगों ने जो होटल लिया था वो होम स्टे था और जिसके लिए हम लोगों ने 2400 रुपीज़ पे किया था, जिसमें हम लोगों को 2 रूम मिला था और रूम काफ़ी क्लीन था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रूम के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अपलोड कर दूँगी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे ग्लास ब्रिज और कॉफ़ी प्लांटेशन को देखने के लिए। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, पता चला हमें कि कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए 200 रुपीज़ लग रहे थे और ग्लास ब्रिज देखने के लिए 200 रुपीज़ लग रहे थे, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना हुआ था, इसलिए वो लोग इतना रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो हम लोग वहाँ नहीं गए। बगल के ही शॉप में गरम मसाला का शॉप था और ये बहुत सारे ड्रिंक मिल रहे थे, तो हम लोग सोचे कि उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा था, लेकिन ओरिजिनल था गाइस, क्योंकि हम लोग ने स्मेल किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे, रास्ते में ही हम लोग को दिख गया एक मेरकारा गोल्डन एस्टेट। ये भी एक तरह का कॉफ़ी प्लांटेशन ही था। यहाँ पे हम लोग सोचे कि यहाँ पे जा करके हम लोग एक बार बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चार्जेस था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को कॉफ़ी प्लांटेशन देखना था। बट जब हम लोग वहाँ पे गए थे कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए, तो वो 200 रुपीज़ चार्ज तो कर रहे थे, बट कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी नहीं पिला रहे थे। हम लोग सोचे थे कि एटलीस्ट वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी पिलाएंगे, बट वो हम लोग को नहीं पिला, इसलिए हम लोग वहाँ पे स्किप कर दिया। तो अंदर हम लोग जैसे ही गए, वैसे ही हम लोग को स्टार्टिंग में ही कॉफ़ी का प्लांट दिख गया था, जिसको देख करके हम लोग का बहुत ही मन हो गया कि एक बार हम लोग को देखना है कि आखिर ये कॉफ़ी प्लांट होता कैसे है, कैसे इसको उपजाया जाता है, कैसे कॉफ़ी निकाला जाता है। तो हम लोग सोचे कि एक बार जा करके उनसे बात करते हैं। यहाँ आने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ के इंचार्ज से बात किया, तो उन्होंने बताया पर हेड 300 रुपीज़ चार्ज करेंगे। बट इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे ये पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन का एक्सप्लोर कराएंगे और प्लस में कॉफ़ी कैसे बनता है ये भी बताएंगे, और प्लस में एक कॉम्प्लीमेंट्री ये हमें कॉफ़ी भी पिलाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये चीज़ करेंगे, क्योंकि 300 रुपीज़ लग रहा है, बट ये बहुत कुछ इसमें दिखा भी रहे हैं हमें। पे करने के बाद हम लोग को वहाँ पे कुछ देर वेट करना पड़ा, क्योंकि वो कुछ लोग को कलेक्ट कर रहे थे कि सब कोई को साथ वो लेकर के जाएंगे। और हमें एक गाइड प्रोवाइड किया गया, जो कि हमें इसके बारे में, कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में, उस प्लांट का नाम, एवरीथिंग वो हमें बताने वाले थे। The coffee plantation actually begins from here. Around in the world, we are mostly using 4 type of coffee species. तो ये जो गाइड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन करके बता रहे थे, हर प्लांट का नाम बता रहे थे, उसके टेक्सचर को बता रहे थे। और यहाँ पे कॉफ़ी देखने के बाद एक अलग ही फील आ रहा था कि ये ऐसे भी कॉफ़ी लगता है, हमें पता भी नहीं था कि कॉफ़ी इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा था गाइस। तो यहाँ पे किसी भी फ्रूट्स को तोड़ना मना था, लेकिन हम लोग छुपा करके एक बार तोड़ करके टेस्ट करना चाहते थे कि सच में ये कॉफ़ी जैसा लग रहा है कि नहीं। बट मुझे बिल्कुल भी कॉफ़ी जैसा टेस्ट नहीं आ रहा था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये अभी रॉ है, जब ये पूरे बनेंगे, मशीन में जाएंगे, तब जाके इसमें पूरे कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। Every coffee fruit is consisting of 3 layers. The first layer we are calling cherry. Second layer is the parchment and third layer is the green coffee beans. The third layer. तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन को एक्सप्लोर कर रहे थे, हमारे जो गाइड हैं वो हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। हमें यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी का ही प्लांटेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे गरम मसाला का प्लांटेशन हो रखा था। जैसे कि हमें सबसे पहले उन्होंने दिखाया बेलीफ। तो यहाँ पे हमें बेलीफ के बारे में ये पता चला कि ये एक सिनेमन का ही पार्ट है। मीन्स आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है वो नीचे जो इसका छाल है वो सिनेमन का है और ऊपर जो है वो बेलीफ है। तो यहाँ पे जो बेलीफ का जो स्मेल था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो मीन्स हम लोग घर में यूज़ करते हैं वैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा था। मीन्स हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं उसका बहुत ही माइल्ड स्मेल रहता है, और इसका जो स्मेल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल था। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया बर्ड आई चिल्ली, जो कि देखने में बहुत छोटा था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। जब आप इसको खाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़े ही देर बाद आपको पता चलेगा कि आपको हल्का फुल्का तीखा फील हो रहा है। तो इसी तरह के बहुत सारे स्पेसीज और फ्रूट्स को हमें दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कार्डमम दिखाया गया, टापिको दिखाया गया जिसको हिंदी में साबूदाना बोलते हैं, जो कि मैंने पहली बार देखा था साबूदाना का पेड़। और नेक्स्ट उन्होंने हमें दिखाया एवोकाडो का पेड़, जिसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, और ये भी पेड़ हम लोग पहली बार ही देख रहे थे। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया सिट्रन लाइम, जो कि इन्होंने बताया कि ये बहुत ही छोटा होता है। It is the kachipudi. You can taste a pinch because it's very sour. Normal the other type of tamarind or things are very sweet, little bit. This is tamarind. Tamarind. tamarind Most of the Kerala, Karnataka people use it. हाँ ऑब्वियसली टैमरिंड नहीं होता। Karnataka coastal area. हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए This type of यार, थोड़ा सा दो ना यार। does it come from?
You saw there the Malabar Tamarind. ये सब करने के बाद उन्होंने फिर से हमें एक कोका फ्रूट का पेड़ दिखाया और फिर दिखाया हमें इलायची का पेड़, जो कि देख करके मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे होता है इलायची का पेड़। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में बेलीफ का पेड़, उसी तरह ये जो गाइड थे हम सभी को एक एक लीफ दे रहे थे कि आप इसे स्मेल कीजिए और आप टेस्ट करना चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबको स्मेल करके देख रहे थे कि इसका स्मेल कैसा है, बट लिटरली इसका जो स्मेल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सब देखने के बाद फिर हमें वहाँ ले जाया गया जहाँ पे कॉफ़ी बनता है। तो ये हमारे जो गाइड थे वो एक एक डिटेल्स करके सभी बीज के बारे में बता रहे थे कि ये कौन सा बीज है, कैसे बनता है, और फिर उसके बाद सभी को वो पास भी कर रहे थे कि आप एक बार स्मेल करके देखिए। और जब मैंने स्मेल किया तो इसका बिल्कुल भी स्मेल कॉफ़ी जैसा नहीं आ रहा था, मीन्स बहुत ही अजीब स्मेल आ रहा था। तो उन्होंने फिर बताया कि ये अभी सिर्फ बीज है, इसको अभी मशीन में ले जाया जाएगा तब जा कर के ये कॉफ़ी जैसा स्मेल आएगा। उसके बाद हमें कॉफ़ी बनाने वाली मशीन भी दिखाई गई और इसका सारा प्रोसेस बताया गया कि ये कॉफ़ी कैसे बनता है। The pouring and roasting is happening here. After the so while the roasting time, we check it through this way. The beans ready or not. At present, it's not ready. What we do again? तो सब कुछ दिखाने के बाद मीन्स कॉफ़ी कैसे बनता है वो सब दिखाने के बाद हमें दिखाया गया कि चॉकलेट कैसे बनता है, और उसके बाद सभी को दिया गया टेस्ट करने के लिए। और जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो सच में बहुत ही यमी टेस्ट था, बहुत ही टेस्टी ये चॉकलेट था। यहाँ पे चॉकलेट भी मिलता है ख़रीदने के लिए, अगर आप यहाँ पे चाहे तो जा कर के यहाँ पे ख़रीद सकते हैं चॉकलेट। कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के बाद और कॉफ़ी कैसे बनता है उसके सारे प्रोसेस जानने के बाद हम चले गए कॉफ़ी के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए म्यूज़ियम। तो वहीं पे एक छोटा सा म्यूज़ियम था जो कि बहुत ही प्यारा था, काफ़ी शांत यहाँ पे माहौल था। यहाँ पे आने के बाद पूरी डिटेल्स हमें पता चली कि कॉफ़ी कैसे बनती है, मीन्स पूरी हिस्ट्री हमें यहाँ पे बताया गया और जो हमारे गाइड थे वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। ये सब देखने के बाद हमने वहाँ की कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी पी और हम इसके बाद निकल गए दोबारे एलिफेंट कैंप के लिए। दोबारे एलिफेंट कैंप मेरकारा गोल्ड स्टेट से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पे है। हम लोग ये डेस्टिनेशन लास्ट में इसलिए चूज़ किए क्योंकि यहाँ से मैसूर बिल्कुल नज़दीक पड़ता, इसलिए ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। दोबारे एलिफेंट कैंप पहुँचने के बाद हमने जो नज़ारा देखा उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था, मीन्स कुर्ग का सबसे खूबसूरत जगह मुझे यहीं पे लगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे राफ्टिंग का भी ऑप्शन था, बट हम लोग जब गए थे उस टाइम ये राफ्टिंग नहीं हो रहा था, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आप देख सकते हैं पानी इतना क्लीन था, मतलब ये जगह आने के बाद मेरा मन ही नहीं करा था कि मैं कहीं और पे जाऊँ। तो एलिफेंट कैंप को देखने के लिए ये जो नदी है, इस नदी को क्रॉस करके सभी को जाना पड़ेगा। और ये जो एक्सपीरियंस रहेगा गाइज़, ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं क्या बताऊँ। मेरा एक ही रेकमेंड रहेगा, आप जब भी जाएं, आप कोई और जगह घूमें या ना घूमें, बट ये जगह ज़रूर घूमें क्योंकि ये इतना खूबसूरत जगह है। पानी इतना साफ़ था, मीन्स मैंने तो पहली बार देखा, ऐसा जगह तो मैंने पहली बार देखा था, मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। बट आप जब भी जाए यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर ले गाइज़। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो दोबारा एलिफेंट कैंप जो है वो शाम को 4 बजे ही खुलता है, इसीलिए ये भी एक रीज़न था हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन चूज़ करने का, क्योंकि ये शाम को 4 बजे ही खुलता है। उसके बाद ये नदी क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए थे हाथी को देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं हाथी को नहलाने के लिए तो आप नहला सकते हैं, बट उसके लिए चार्ज लगता है, वो भी 500 रुपीज़, जो कि मुझे कहीं से भी वर्थ नहीं लग रहा था कि एक हाथी को नहलाने के लिए 500 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा था। और उसका भी टाइमिंग है, अगर आप हाथी को नहलाना चाहते हैं तो या तो आप सुबह में नहला सकते हैं और या फिर शाम में नहला सकते हैं। अंदर आने के बाद एलिफेंट को देखने के लिए यहाँ पे टिकट लगता है, जिसके लिए आपको 20 रुपीज़ पर हेड पे करने होंगे। अंदर आने के बाद हम लोगों ने जो
एक्सपेक्ट किया था कि जैसा कि इसका नाम है दोबारा एलिफेंट कैंप, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट होंगे, हम लोग को वैसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ही कम हम लोग को एलिफेंट देखने को मिले। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एलिफेंट को कुछ खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब लग रहा था कि यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा था। मीन्स अगर आपको हाथी को नहलाना है तो चार्ज देना पड़ेगा, आपको खिलाना है तो चार्ज देना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल मुझे यहाँ पे अगर सबसे अच्छा लगा तो वो एक नदी था, वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सब देखने के बाद हमारा टाइम हो चुका था मैसूर जाने के लिए। हम लोगों का जो गाड़ी देने का टाइम था वो 1 बजे का था, लेकिन हम लोग को ये कैंप देखना था, इसी वजह से हम लोगों ने 1 दिन के लिए एक्सटेंड करा दिया था। अब हम लोग को वहाँ पे 8 बजे तक एनी हाउ पहुँचना था, क्योंकि हम लोग को 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग को ये गाड़ी वहाँ पे जा कर के दे देना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।